हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने ये वीडियो शुरू किया था अल्कोहल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो आपको बताया था कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ, जैसे अल्कोहल में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हाइड्रोजन निकलेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो OH निकलेगा। इस तरह से अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था कि जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटे, ब्रेक हो और H प्लस निकले, इस कंडीशन में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH निकलेगा। इस रिएक्शन में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें H प्लस निकलता है, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स। और उसी वीडियो लेक्चर में हमने ढेर सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि किस तरह से कौन से मेटल का रिएक्शन करेंगे, और एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, हु इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन को हमने डिस्कस किया। और फिर नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। वो वीडियो लेक्चर आप देख चुके होंगे। उस वीडियो लेक्चर में पूरी एसिडिक प्रॉपर्टी है अल्कोहल की और फिनॉल की। इस वीडियो लेक्चर में जो सेकेंड प्रॉपर्टी है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप ज्यादातर डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ा रहा था, उसमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। कैसे? फर्स्ट, रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड, ये सब सेकेंड प्रॉपर्टी है अल्कोहल की। रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड, आप मालूम है कि जब कोई अल्कोहल, मान लिया आपने एथेनॉल ले लिया, रिएक्शन करे HCl से और प्रेजेंस हो जिंक क्लोराइड की, ये डिस्कस कर चुके हैं आप, क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है, प्लस H2। फिर हमने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जिंक क्लोराइड का यूज होता है, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है। ये हम हेलो एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसमें जिंक क्लोराइड का यूज नहीं होता, उसका आयनाइजेशन अपने आप हो जाता है। और फिर मैंने डिस्कस किया था आपको ल्यूकोस टेस्ट, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए ल्यूकोस टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें जो टर्शियरी अल्कोहल होता है वो फौरन जैसे ही हिलाएंगे प्रेसिपिटेट दे देगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट बाद देगा, और प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देता। ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। फिर सेकंड था, ये सब प्रॉपर्टी ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड है। नंबर सेकंड, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड दो तरह की थी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या था? जब अल्कोहल रिएक्शन करता था PCl5 से या PCl3 से, तो हेलो एल्केन मिलता था आपको RCl, इसमें भी RCl था। PCl5 के केस में POCl3 और प्लस HCl मिल रहा था आपको, और PCl3 केस में HPO3 मिल रहा था, H3PO3 मिल रहा था। ठीक है,
और थार्मोनिल क्लोराइड की केस में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हेलो एल्केन मैंने बताया था इसी से, इसमें भी ये मिलता था और प्लस SOCl2 प्लस HCl मिलता था। ये सब बातें आप हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो, इसलिए यहां पे बताना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हेलो एल्केन में बहुत डिस्क्रिप्टिव में आप ये पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहां पे मैं बताऊंगा नहीं। फिर ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, जब एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पूरा वीडियो मेरा इस पे है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे मैं GOC में, तो ये बताया था आपको डिहाइड्रेशन। नंबर 3 है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पूरा वीडियो लेक्चर है, ये सारी प्रॉपर्टी ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब कोई एल्कोहल रिएक्शन करता है कंसंट्रेट H2SO4 से, कंसंट्रेट H2SO4 बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के, तो एल्कीन मिलती है, एल्कीन प्रोड्यूस होती है और वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर है मेरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे। एलिमिनेशन रिएक्शन का ये पार्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बहुत डिटेल मैंने डिस्कस किया है इसको GOC में। आप मेरा GOC का वीडियो लेक्चर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म क्या होती है, प्राइमरी क्या देगा, सेकेंडरी क्या देगा, टर्शियरी क्या देगा, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं GOC में, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप GOC में मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें पूरा मैंने डिस्कस किया है। तो ये प्रॉपर्टी तीसरी हो गई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आते हैं नई प्रॉपर्टी जो आपने डिस्कस नहीं किया है, जो आपने डिस्कस नहीं किया है उस प्रॉपर्टी पे आते हैं। आप पढ़ वही रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, आप वही पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। अब हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन, जो कि नई प्रॉपर्टी है बिल्कुल, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पढ़ चुके हो, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ये आप डिस्कस कर चुके हो। अब मैं डिस्कस करता हूं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो आप समझते ही होंगे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइज, जिस तरह से रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते थे, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आपने एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदला था। अब ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा एल्कोहल आप यूज कर रहे हो। याद रखिए, ये चीजें याद करने की, ये सिर्फ रटने की चीजें नहीं है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, और क्या बनेगा, कब बनेगा, एल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, ये नेचर पर डिपेंड करता है एल्कोहल के। उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल बनते हैं, ठीक है, रिडक्शन से एल्कोहल और ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन। मतलब कि अगर आप एल्कोहल को, रिवर्सिबल प्रोसेस, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। ये डिपेंड करता है कौन सा एल्कोहल आप यूज कर रहे हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, वो डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। और इन्हीं को जब आप रिड्यूस कर देंगे, इनमें जब H+ ऐड करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। और इसको एल्डिहाइड कीटोन को अगर फर्दर और ऑक्सीडाइज कर दो आप, तो एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कौन सा आप यूज कर रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेन काम इनका रिएजेंट का होता है कि रिएजेंट देख के आप पहचानो कि ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। रिएजेंट देखो और आप जानो कि ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन होता है एल्कोहल का। डिहाइड्रोजिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? जब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि जहां पे डी वर्ड यूज हो जाएगा उसे
वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी हाइड्रोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब पार्ट हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन होता है, वो बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में ये बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को निकालना है आपको और ये कन्वर्ट होगा, जो अल्कोहल ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 निकल जाएगा, H2 निकल, डिहाइड्रोजिनेशन है, H2 निकल जाएगा। मतलब कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अल्कोहल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप किसमें होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, एक हाइड्रोजन तो ये निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसमें से कोई भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। मान लीजिए ये निकला तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। ऑक्सीडेशन में एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। H2 निकल गया, एक H ये निकला, एक H ये निकला, H2 निकल गया और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीडेशन के लिए डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हैं K2Cr2O7 एसिडिक, KMnO4, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और एक और होता है PCC, इसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको PCC लिखा मिलेगा, इसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पायरिडीन और प्लस HCl के साथ, इस तरह से बनाते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको बनाते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन और HCl के साथ। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए, तो दो बातें आपने जान ली कि जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड और कीटोन में, ये डिपेंड करेगा कि अल्कोहल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, प्राइमरी यूज कर रहे हैं कि सेकेंडरी यूज कर रहे हैं कि टर्शियरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात ये हो गई, जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है और एक H एटम निकलता है O और H बॉन्ड से और दूसरा निकलता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिफाइड KMnO4 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और एक और होता है पायरिडीनियम क्रोमोक्रोमेट, जिसे PCC लिखते हैं। इसे बनाते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन और HCl, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखते हैं, चलिए। चलिए, जैसे हमने अल्कोहल लिया, पहले मान लिया आपने लिया एथिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रेजेंस है K2Cr2O7 की, H2SO4 एसिडिफाइड है, H2SO4। तो
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट होगा हमेशा एल्डिहाइड में, प्राइमरी एल्कोहल हमेशा कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और जब इसका और ऑक्सीडेशन कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, CH3COOH, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर आपने यहीं पर ये ले लिया, एक ये लिया है और दूसरा लिया है आपने ये लिया, ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसका ऑक्सीडेशन कब आया, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाया। तो याद रखिए प्राइमरी एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक OH से निकलेगा, तो ये बन गया CH3CHO, एक हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से निकलेगा अड़ोस पड़ोस वाले से, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन OOH बॉन्ड से निकलेगा, बन गया CH3CHO। और इसमें सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, एसीटोन, ठीक है, बात समझ में आ गई। यह है एसिटाल्डिहाइड, यह है एसीटोन, एसीटोन में कन्वर्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला, नेक्स्ट, जैसे आपने ये अल्कोहल ले लिया CH3CH, ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है, नाम IUPAC अपने आप लिख लीजिएगा, और PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट से इसकी रिएक्शन करवा दी, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, सिंपल है, बाकी कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रक्चर में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। IUPAC नेम आप अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। टर्शरी एल्कोहल जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, टर्शरी एल्कोहल जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, एसिडिफाइड KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। अगर टर्शरी एल्कोहल जनरली कन्वर्ट नहीं होता, टर्शरी एल्कोहल जनरली कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया, KMnO4 H2SO4, एसिडिफाइड KMnO4 आपने यूज कर लिया, ठीक है, या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यूज किया, कोई भी यूज किया, तो ये डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करने पर, अब इसका ऑक्सीडेशन करने पर एक तो एसीटोन बनेगा, और एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, एक एसीटोन बनेगा, एक फॉर्मिक एसिड बनेगा। देखिए इससे बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, इससे तो बन गया आपका एसीटोन, और इससे बना फॉर्मिक एसिड, ये बन गया एसीटोन और ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो टर्शरी एल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन पे, टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन में एल्कीन में कन्वर्ट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन करने पर एसीटोन और फॉर्मिक एसिड बनता है।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक दूसरी रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, एक्शन विद हीटेड कॉपर। स्क्रीनशॉट ले लिया। एक्शन विद हीटेड कॉपर बहुत ही है, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। हीटेड कॉपर, एक्शन विद हीटेड कॉपर, एक्शन विद हीटेड कॉपर, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लें। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आप लिख लीजिए हीटेड कॉपर, ये पॉइंट नोट कर लिए, काम आएगा आपके। हीटेड कॉपर कन्वर्ट प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन एंड टर्शरी एल्कोहल टू एल्कीन। Therefore, it is also used to identify primary, secondary and tertiary alcohol। ये भी एल्कोहल की पहचान के लिए यूज किया जाता है। ये रिएक्शन भी एल्कोहल की पहचान के लिए यूज हो जाती है। जिस तरह से ग्लूकोज टेस्ट था जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल की पहचान के लिए यूज होता था, इसी तरह कॉपर से रिएक्शन भी, हीटेड कॉपर से रिएक्शन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल की पहचान के लिए यूज होती है। ठीक है, कैसे? मान लिया आपने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH, सेकेंडरी ले लिया टर्शियरी ले लिया। ये तीन एल्कोहल हैं और तीनों से हीटेड कॉपर से रिएक्शन करवाई और 573 केल्विन टेम्परेचर है, 573 केल्विन टेम्परेचर है। इसकी भी यही करवाई और इसकी भी यही करवाई, तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, CH3CHO, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये भी ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, एसीटोन बन जाएगा, H2 नीचे, और ये कन्वर्ट हो जाएगी एल्कीन में। ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रहा है? यहां पे H2 निकलेगा, H2 निकलेगा। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड में, एथेनॉल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट हुआ कीटोन में और टर्शियरी एल्कोहल कन्वर्ट हुआ एल्कीन में। तो ये पहचान होती है, इस रिएक्शन की मदद से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। जिस तरह से ग्लूकोज टेस्ट में डिफरेंस पता कर सकते थे, उसी तरह इसमें भी आप इस रिएक्शन की मदद से भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में पूरा कर दिया था और ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड ये था। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिएजेंट को देखकर आप प्रोडक्ट बनाना सीखो कि क्या रिएजेंट आपको दिया गया है, कौन सा रिएजेंट है, क्या रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, कौन सा रिएजेंट रिडक्शन करता है। इस तरह की रिएक्शन ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जो कुछ फिनॉल कुछ स्पेशल रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस टाइप की फीडर क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फिनॉल की जो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है। ये चैप्टर भी खत्म पे है, इसके बाद शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास के बाद 2 लेक्चर मेरे और होंगे, तो आपका पूरा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। थैंक यू।